बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, बड़ा ज़रूरी है कि फ़ितनों से बचने के लिए हमारा अकीदा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पहली तो बात है, हमें ये पता होना चाहिए कि अकीदा होता क्या है। अकीदा का मतलब है क्रीड और बिलीफ सिस्टम। हर इंसान का ज़िंदगी में कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम होता है, कोई ना कोई अकीदा होता है किसी चीज़ के बारे में। मिसाल के तौर पे हमारा ज़िंदगी के बारे में क्या बिलीफ सिस्टम है कि ज़िंदगी है क्या, क्या ज़िंदगी खा ले पी ले जी ले का नाम है, या ज़िंदगी क्या है, असल में इम्तिहान है, ये एंजॉयमेंट की जगह है, ये है क्या। इसी तरह अल्लाह के बारे में हमारा क्या बिलीफ सिस्टम है, रिलीजन के बारे में हमारा क्या बिलीफ सिस्टम है, इस्लाम के बारे में क्या बिलीफ सिस्टम है, वगैरह वगैरह। मैं यहाँ पे जिस अकीदे की बात कर रहा हूँ वो अकीदा है अल्लाह ताला के हवाले से अकीदा, अल्लाह के बारे में क्या बिलीफ सिस्टम है। बहुत ज़रूरी है कि इंसान को अल्लाह का वो नॉलेज हो और इस्लाम का वो रिक्वायर्ड नॉलेज हो जो उसे इक्विप करेगा फ़ितनों से बचने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे अकीदे के ख़िलाफ़ जो एक पूरी मुहिम चल रही है, यानी कि एक पूरी जंग है, हम एक जंग में हैं, हमारे अकीदे पे हमले हो रहे हैं और थ्रू मीडिया। मैं आपको आज बॉलीवुड की मिसाल दूंगा कि किस तरह हमारे नौजवानों के अकीदे ख़राब किए जा रहे हैं। ऑल्दो वो लोग अपने मुताबिक मूवीज़ बना रहे हैं, अपने मुताबिक गाने बना रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवानों को ये इल्म नहीं कि शायद उन चीज़ों से हम कितने इफ़ेक्ट हो रहे हैं, हमारे अकीदे कितने ख़राब हो रहे हैं। मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। देखिए, खुदा का कॉन्सेप्ट अगर वीक हो जाए हमारे माइंड से और ज़िंदगी का एक ऐसा फ़लसफ़ा हमें दिखाया जाए जिससे हम गैर ज़िम्मेदार हो जाएं, अपने असल मकसद से हट जाएं। जैसे कि आजकल आपने देखा है कि हर नौजवान जो है वो इश्क मशूक़ी के पीछे लगा हुआ है, क्योंकि बॉलीवुड में मकसद ही ये है, हर मूवी की थीम ऑलमोस्ट यही होती है कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इश्क लड़ाना है, शायद ज़िंदगी का मकसद बस खा ले पी ले जी ले है। तो किस तरह वो अपने गानों के थ्रू हमारे माइंड्स को करप्ट कर रहे हैं और हमारे नौजवानों के अकायद को ख़राब कर रहे हैं, इसमें मैं आपको कुछ मिसालें इंशाल्लाह ताला देता हूँ। पहली तो बात यह है कि आपने देखा होगा कि हर मूवी में जो सक्सेसफुल बंदा होता है, जो कि कामयाब बंदा दिखाया होता है, वो दूर दूर तक रिलीजियस नहीं होता है, ऑलमोस्ट हर मूवी में। और जबकि जो रिलीजियस बंदा होता है, जो ज़रा दीनदार बंदा होता है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, उसको एज ए लूज़र दिखाया होता है या उसे एज ए बहुत ही शरीफ आदमी दिखाया होता है जिसको दुनिया का बिल्कुल नहीं पता, कुछ भी नहीं पता और कोई भी उसे धोखा दे सकता है। तो पहले तो रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही हमारे माइंड्स में वीक किया जा रहा है। दूसरी बात हमने ये भी नोट किया है कि जो गाने होते हैं उनमें किस तरह अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है, यानी किस बेशर्मी से जो लिरिक्स होते हैं। और ये ज़ेब नहीं देता मुसलमान को कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का गाना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, अपने रब की तस्बीह बयान करो, अपने रब का नाम जो है उसको बुलंद करो। लेकिन आप देखते हैं कि बॉलीवुड में फहश किस्म के जो गाने हैं उसमें अल्लाह का ज़िक्र होता है और उसमें उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर लिरिक्स बनाए होते हैं। तो किस तरह से वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीन मेरे तो नज़दीक हो रही है उन गानों में। दूसरी बात, कुछ जो लिरिक्स हैं वो कितने फुलिश लिरिक्स हैं अगर हम उन पे थोड़ा सा गौर करें, जो हमें एक फ़ैंटेसी के वर्ल्ड में ले जाते हैं। और महबूब के लिए वो जो है गाना गाने वाला बहुत कुछ कह रहा होता है, हालांकि असल में रियलिटी क्या है। जैसे मैंने आपको कहा था कि ब्लू पिल और रेड पिल का जो कॉन्सेप्ट है, रेड पिल से मुराद है वो पिल जो हमारी आंखें खोल देगी। मैं आपको एक लिरिक्स कोट करता हूँ कि वो जो शायर है वो कहता है कि हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। अब देखें ये किस तरह के लिरिक्स हैं कि वो क्लेम ये कर रहा है कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी ही कोई नहीं, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में हमें कहते हैं कि कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहो मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी इबादत, मेरी सेक्रीफाइस सब की सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। लेकिन अल्लाह तो दूर की बात, उन गानों में बाकायदा हमें ये सिखाया जा रहा है कि दिल कुछ इस तरह से लगाओ, ऑब्वियसली नॉन महरम से, और दिल जो है वो कुछ इस तरह से लगाओ दूसरों से कि डूब जाओ, उस इश्क में डूब जाओ और उसके लिए कुछ भी कर दो। तो मेरे नज़दीक ये एक फुलिश कॉन्सेप्ट है। और हकीकत ये है कि अल्लाह ताला सूरह मारिज में कहते हैं कि क़यामत वाले दिन एक शख्स अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को रैंसम करना चाहेगा, अपने बच्चों को रैंसम करना चाहेगा, अपने भाई को रैंसम करना चाहेगा कि अल्लाह इसको
जहन्नम में डाल दें लेकिन मुझे छोड़ दें। ये है रेड पिल। ये चीज़ हमारी आंखें खोलती है कि ज़रा आंखें खोलो, असल में क्या है मामला। मामला ये है असल में कि अल्लाह सबसे ज़्यादा हकदार है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की जाए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हकदार हैं कि मोमिनीन की मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करते हैं, हम दूसरों के लिए रातें जागते हैं। वो हुकूक जो अल्लाह के थे हमने लोगों को देना शुरू कर दिए, यानी रातें जागना और 2-2 दिन जागना और किसी के लिए कुछ भी कर जाना। तो ये अल्लाह के हुकूक हैं, और अल्लाह के हुकूक ये हम निभाएंगे तो अल्लाह हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ देंगे। लेकिन अगर ये हुकूक मिसिंग है, अगर ये चीज़ें हम महबूब के लिए तो कर रहे हैं, अपने माशूक के लिए तो कर रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रहे, और हमारी ज़िंदगियों में 1% भी स्पिरिचुअलिटी शामिल नहीं है, दीन शामिल नहीं है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत शामिल नहीं है, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हम फितनों से बचेंगे? हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारी ज़िंदगी में बैलेंस होगा, हमारी ज़िंदगी में कंपोजर होगा? इसी तरह कुछ लिरिक्स में बाकायदा शिर्क के एलिमेंट्स होते हैं कि तुझ में रब दिखता है। ये कुछ लिरिक्स हैं बॉलीवुड के सॉन्ग्स के। तो बात यही है ना कि वो अपने मुताबिक बना रहे हैं, उनके नज़दीक इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि उनका खुदा का तसव्वुर ही कुछ और है। बट जो मुसलमान इनको सुन रहे हैं, इन गानों को इनको सुनकर रिपीट कर रहे हैं, और शिरकिया अल्फाज हैं इन गानों में, तो कितना हमारा अकीदा जो है वो ख़राब हो रहा है। यानी रब के साथ कंपेयर किया जा रहा है महबूब को। हाउ इज़ इट पॉसिबल? फिर आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे लिरिक्स हैं जिनमें बाकायदा फहाशी की दावत दी जा रही है, जिनमें बाकायदा हमें गुनाह की चाहत हम में क्रिएट की जा रही है। और मैं ऐसे लिरिक्स कोट कर सकता हूँ लेकिन मुनासिब नहीं है, आप लोग बेहतर समझते हैं कि किस किस तरह औरत को मुखातिब किया जाता है आइटम नंबर्स में, आइटम सॉन्ग्स में, और बहुत मशहूर हैं ये गाने। लोग, हमारे नौजवान ये गाने सुनकर एक और ही फैंटेसी के वर्ल्ड में गुम हो जाते हैं, अपने आप को हीरो समझने लगते हैं और इसी फैंटेसी में रहते हैं, इसी फैंटेसी में ज़िंदगी बसर करते हैं। जबकि मौत का फ़रिश्ता करीब से करीब आ रहा है, मौत करीब से करीब हो रही है, और कुछ पता नहीं कब जो है वो मौत का फ़रिश्ता हमारी रूह कब्ज़ कर ले। ये है रेड पिल। लेकिन ऐसी बातें ऑफ कोर्स हमें पसंद नहीं। ऐसी बातें जब हम करें कहीं तो ज़ाहिर है लोग कहते हैं कि आप डराने वाली बातें ना करें बल्कि आप कोई अच्छी अच्छी बातें करें। तो ये बातें रियलिटी हैं, और बॉलीवुड आपको ब्लू पिल दे रहा है। उन्होंने एक फैंटेसी का वर्ल्ड आपके सामने क्रिएट कर दिया है, लेकिन कुरान और हदीस आपको रेड पिल देती है, हमारी आंखें खोलती है कुरान और हदीस, और हमें हर वक्त अलर्ट रखती है कुरान और हदीस के। अलर्ट रहो, क्योंकि फ़ितनों से मुकाबला करना है तो तुम्हें अलर्ट रहना पड़ेगा। और मैं आपको कुछ और मिसालें देता हूँ बॉलीवुड के सॉन्ग्स में कि बहुत से सॉन्ग्स में शिकवा भी होता है, अल्लाह से शिकवा होता है, रब से शिकवा होता है। कि मिसाल के तौर पे किसी को कोई चीज़ नहीं मिली तो फिर वो अल्लाह से शिकवा कर रहा है। एक्टर, उसकी शादी नहीं उस जगह जहाँ वो करना चाहता है, महबूब नहीं मिला, तो अब रब से शिकवा है। और रब से शिकवा कौन करता है? रब से शिकवा वही करता है जो रब को समझता नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो कहा ना कि बेशक अल्लाह लोगों पे जुल्म नहीं करता, लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते। तो अल्लाह की वजह से तो वो महबूब आपके हाथ से नहीं गया ना। अल्लाह ने तो मना किया पहले ही कि इस चीज़ में पढ़ो ही ना, जो तुम्हें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस दे। लोग इस चीज़ में कैद हो जाते हैं, लिटरली अगले के कैदी बन जाते हैं और इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसका बाद में वो डिस्ट्रेस में चले आते हैं, डिप्रेशन में चले आते हैं जब उन्हें वो मकसद हासिल नहीं होता, या वो इस हद तक ग़ुलाम बन जाते हैं कि हर वक्त उनके सर पे वही इंसान सवार होता है। उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, उनके डेली के काम भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये अकीदा कहाँ से ख़राब हो गया? मुसलमान का तो मकसद ही कुछ और था। ये अकीदा गानों से ख़राब हुआ है ना। गाने सुन सुन के हमारा अकीदा ही और ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ही कुछ और बन गया। तो हमें सीखने की बात यह है कि अगर हम वही गाने सुनते रहेंगे और उन्हीं उस फैंटेसी के वर्ल्ड में रहेंगे, उस बबल में रहेंगे, उस बुलबुले में रहेंगे और बुलबुले से बाहर नहीं आएंगे, तो क्या होगा? नुकसान हमारा होगा। हम इस्लामी फ़लसफ़े से दूर जाते रहेंगे और जो दूसरा फ़लसफ़ा है, यानी कि जो बॉलीवुड का फ़लसफ़ा है, जो बातिल फ़लसफ़ा है, वो हम पे हावी हो जाएगा। और फिर एंड में क्या होगा? एंड में ज़ाहिर है कि हम फितनों से नहीं बच सकेंगे
और हम डिस्ट्रेस में पड़ जाएंगे, फिर हम रोएंगे, फिर हम शिकायत करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में इतने मसले मसाइल क्यों हैं। तो पहले से आपको वार्न किया जा रहा है कि इस्लाम पे अमल करें, इस्लाम के हर हुक्म में हिकमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान से मोहब्बत करते हैं और नहीं चाहते कि इंसान फजूल चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद करे। तो देन अगेन अपने अकीदे की हिफाजत करें। आपका अकीदा आपके लिए बहुत कीमती है। आप अपने अकीदे की ख़राबी मत मोल लें अपने ही हाथों। ऐसे गाने, ऐसी एंटरटेनमेंट अपने आप को ना दें जो हमारे अकीदे को वीक करे। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह।